वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली देर शाम को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट जारी हो गया। बीपीएससी ने कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी रिजल्ट जारी कर दिया। कुल 1,22,324 अभ्यर्थियों को कामयाबी मिली है इस परीक्षा में, जिसमें प्राथमिक में 72,419, उच्च माध्यमिक में 23,701 और माध्यमिक में 26,204 छात्र क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि कट ऑफ को लेकर काफ़ी छात्र चिंतित हैं कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे चला गया। इस पर बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट पर बात करेंगे और नई भर्ती पर भी डिस्कस होगा, क्योंकि नई भर्ती भी आने जा रही है 1 लाख से अधिक पदों पर। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ दोस्तों जो अभी तक प्राप्त सूचना है उसके अकॉर्डिंग यूआर मेल का जो कट ऑफ है वो 68 गया है। ठीक है, 68 पर चयन हुआ है, 67 पर चयन नहीं हुआ है अनरिजर्व पुरुष का। और अनरिजर्व महिला का जो कट ऑफ है वो 58 तक मिला है, 58 पर सिलेक्शन हुआ है, 57 तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कट ऑफ है, यानी कि 58 है यूआर फीमेल का और 68 है यूआर मेल का। अब इसी बीच कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि हमारा 68 हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा दावा है और कुछ लोगों का 68 पर हुआ भी है, 67 पर किसी का नहीं हुआ है, 69 पर सबका हुआ है। यानी कि 68 ही है कट ऑफ, लेकिन 68 पर किसी का नहीं हुआ, किसी का हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसको लेकर भी दोस्तों बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने पहले बताया था कि एक ही नंबर पर बहुत ज़्यादा छात्र हैं, इसी वजह से रिज़ल्ट में भी समय लग रहा है बनाने में। जैसे कि मान लीजिए कि जब कट ऑफ 69 रखा जा रहा था तो 500 सीटें बच जा रही थी। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए 500 सीटें बच जा रही थी, तो 69 से कट ऑफ को कम करके जब 68 किया जा रहा है तो 500 नहीं बल्कि 800 और बच्चे पास हो रहे हैं। तो 800 को तो और नौकरी मिल नहीं सकती, सीटी 500 हमारे पास है। तो ऐसे में क्या हुआ है, 68 पर कट ऑफ लिया गया है, लेकिन उन 500 लोगों को लिया गया है जो एज में ज़्यादा थे, जिनका एज ज़्यादा था, उन 500 को लिया गया है, 300 को छोड़ा गया है। यदि किसी कंडीशन में एज में भी सिमिलरिटी हो जाती है, मार्क्स भी बराबर हो जाता है, तो फिर यहाँ पर अल्फ़ाबेट से देखा जाता है कि किसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले है, फिर उनको लिया जाता है। तो ये डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का जो कारण है, पहले तो नियोजित शिक्षकों का भी रिज़ल्ट जारी हुआ है, जबकि उनके लिए अलग नियमावली आ गई है। कभी ये होता है कि बिना परीक्षा के उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, एक उनके लिए सक्षमता परीक्षा का भी ऐलान हो गया है। उसके बावजूद जो बीपीएससी से क्वालिफाई हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनको पूरा बाकायदा रिजल्ट जारी हुआ है। 65,000 के लगभग नियोजित शिक्षक हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है सीटेट अपीयरिंग को लेकर। सीटेट अपीयरिंग को छाटा नहीं गया, जो सीटेट में पास हैं या फेल हैं सबका रिजल्ट आया है। ठीक है, हालांकि 68 नंबर जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 68 नंबर जो पाया होगा, ठीक है, मेल में, मुझे नहीं लगता है कि वो सीटेट में फेल होगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं और इनको फ़िल्टर आउट करने की आवश्यकता थी। ठीक है, और फीमेल में 58 भी कोई कम नहीं होता है। तीसरा चीज़ यहाँ पर है दोस्तों ओवरलैपिंग का मामला। किसी भी कैटेगरी का छात्र यदि ओवरलैप करता है, यदि वो 68 नंबर पा जाता है किसी भी कैटेगरी का, तो वो जो है यूआर वाली सीट पर चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में आदेश है, इसका पालन भी कराया गया है। तो ये एक कारण यहाँ पर है। साथ ही साथ महिला और पुरुष को लेकर जो अंतर है 10 नंबर का, ये काफ़ी ज़्यादा बना है। महिलाओं को पुरुषों की सीट पर ओवरलैप कराया गया है, ये यहाँ से स्पष्ट है, क्योंकि महिलाओं का 50% आरक्षण है और उनकी सीट पर सिर्फ महिला ही होंगी। लेकिन जो अनरिजर्व सीटें हैं जो पुरुष के लिए है, उस पर महिलाओं का भी चयन हुआ है। तो यदि दोस्तों पुरुषों की सीटों पर महिलाओं का चयन हुआ, हालांकि वो पुरुषों की सीट नहीं है, वो ओपन सीटें हैं, लेकिन यदि महिलाएं अनारक्षित ओपन सीटों पर चयनित हुई हैं, यदि उनका नंबर 68 या इससे ऊपर रहा था, तो उनको यूआर ओपन सीट पर यदि भेजा गया है तो नॉर्मलाइजेशन इसमें ज़रूरी होगा। यदि बिना नॉर्मलाइजेशन के महिलाओं को ओवरलैप कराया गया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी, दोनों का लेवल अलग था। पुरुषों का पेपर कठिन था, अब कठिन हो या आसान हो बात की बात है। ठीक है, हालांकि कठिन तो था, लेकिन कठिन हो या ना हो, यदि दो अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं हुई हैं तो दोनों का लेवल सेम नहीं माना जा सकता है। यदि महिलाओं को पुरुषों की सीट पर ओवरलैप कराया गया है तो नॉर्मलाइजेशन अपनाना चाहिए था। अभी तक इसके बारे में बीपीएससी ने कुछ भी नहीं बोला है। आज तक उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ बताया ही नहीं है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। साथ ही साथ कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि किसी बीएड छात्र का उन्होंने रिजल्ट देखा, उसका चयन हो गया। तो बीएड छात्र का रिजल्ट नहीं आया है,
साफ साफ बताया गया है बीपीएससी द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड का रिज़ल्ट हम प्राइमरी में नहीं जारी कर रहे हैं। ये हो सकता है जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं किसी बीएड छात्र का, उसने बीएड के साथ डीएलएड भी किया होगा और आपको पता ही है कि ऑप्शन था कि आप बीएड को डीएलएड से चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। सिर्फ बीएड का रिज़ल्ट नहीं आया है। यदि कुछ ऐसा हुआ है, आपको कन्फर्म है, तो पहले आप बीपीएससी को सूचित करिए पहले, लेकिन अपने आप में आप कन्फर्म हो लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा नंबर 68 से ज़्यादा हमारा नहीं हुआ है, फीमेल में कुछ 58 से ज़्यादा बता रहे हैं नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका नंबर एक आध कुछ कम होगा, आप अच्छे से OMR को फिर से मिलाइए, और अगर उसके बावजूद आपका कट ऑफ के ऊपर नंबर है तो अपना OMR लेकर बीपीएससी जाइए, आपके प्रॉब्लम को वहाँ से हल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं। बाकी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गया है, हमें अंदाज़ा नहीं था इसका। हमें लग रहा था कट ऑफ यदि ज़्यादा गया तो 55 से 60 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ डीएलएड के छात्र रहते हुए इतना ज़्यादा कट ऑफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। यूआर में चूँकि अदर स्टेट के छात्र भी थे, ठीक है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया है। अब वो समय गया कि आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो समय अब बीत चुका है। यदि बीएड भी होता है इस भर्ती में तो सोचिए कट ऑफ ये कहाँ तक जाता, लगभग 75 से 80 तक ये कट ऑफ जाने वाला था। तो जो डीएलएड के छात्र ये सोच रहे थे कि बीएड अब बाहर हो गया, हमारा आराम से चयन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बीएड के बिना भी आपको मेहनत करना होगा। और जो बीएड के भी मेरे भाई ये सोच रहे थे कि प्राइमरी में नौकरी पाना बहुत आसान है, प्राइमरी में हम शामिल हो जाएंगे, आराम से नौकरी लग जाएगी, तो ये भी आसान नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर, यदि बीएड आप भी इसमें शामिल होते तो कट ऑफ कहाँ तक जाता। जो लोग सोच रहे थे कि हमारा 60-65 नंबर है, 55-56 नंबर है बीएड वाले, हमारा हो जाएगा, या जो लोग 60 के आसपास थे, लेकिन 68 तक तो सिर्फ डीएलएड का हुआ है। बीएड होता तो 70-72 वालों का भी नहीं होता। तो कंपटीशन कहीं भी कम नहीं है। रियलिटी को समझिए, जहाँ पर जो है उसको मेहनत करने की आवश्यकता है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में इस बार तो काफ़ी आसानी से बीएड का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अगली बार ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार स्टेट में काफ़ी बच्चे क्वालिफाई होकर परीक्षा देने वाले हैं। तो आज से आपको अगली भर्ती के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही साथ जो छात्र उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राइमरी तीनों जगह क्वालिफाई हुआ है, तीनों जगह उसका रिजल्ट घोषित हुआ है। पहले ही बताया गया था कि एक जगह रिजल्ट देंगे जो हाईएस्ट उनका प्रेफरेंस होगा। उच्च माध्यमिक में हो गया तो माध्यमिक का रिजल्ट नहीं आएगा, माध्यमिक में हो गया तो प्राइमरी का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने कहा कि हम हर लेवल पर रिजल्ट जारी करेंगे उनका। हो सकता है कोई छात्र माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में दोनों जगह पास हो गया हो, उच्च माध्यमिक में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके पीजी के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत हो जाए, वहाँ से हम उसको बाहर कर दें और उसका माध्यमिक का हम रिजल्ट जारी ही ना करें, तो ऐसे में दो जगह पास होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो हमने दोनों जगह रिजल्ट जारी किया है। यदि वो उच्च माध्यमिक से बाहर होता है वो माध्यमिक में चयन ले सकेगा। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो इसकी वजह से समस्या नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त छात्र थे ही नहीं, तो सीटें खराब होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि उस छात्र का रिजल्ट प्राइमरी में भी जारी हुआ है, क्योंकि प्राइमरी में बच्चे ज़्यादा थे, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा था, तो यहाँ पर एक सीट तो वो गई, क्योंकि वो या तो माध्यमिक या तो उच्च माध्यमिक ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पर एक सीट बची। सीटेड अपीयरिंग की वजह से भी कुछ सीटें बच सकती हैं। तो ऐसे में कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगा। तो देखिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वेटिंग लिस्ट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ को डाउन किया गया है। जिन विषयों में उनको 75% छात्र नहीं मिले हैं, तो 75% सीटें भर गई हैं, उसके बाद उनको सीट नहीं भरनी है। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। जो सीटें खाली हो गई हैं वो अगली वाली भर्ती में जोड़ा जा रहा है, और जो अगली भर्ती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, ये बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। लेकिन प्राइमरी में उम्मीद है, प्राइमरी में कुछ सीटों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है, और इसके लिए आपको बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को ज्ञापन देने की आवश्यकता है। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि हमारा काम है परीक्षा कराना, रिजल्ट घोषित करना। यदि सरकार की तरफ से हमें आदेश होगा तो हम उस पर वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, और यदि इन पदों पर नई भर्ती निकालनी होगी तो उस पर नया वैकेंसी निकलेगा। तो ये अब सरकार के ऊपर है। साफ साफ अतुल प्रसाद जी ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों में सफल हुए हैं, किसी एक में योगदान करेंगे, ऐसे में कई सीटें खाली हो सकती हैं। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर इन सीटों पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरीके से औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल है। जब तक आप डीबी कराकर अपना एलिजिबिलिटी सिद्ध नहीं करते हैं तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। जो सीटेड संबंधी छात्र हैं जो उत्तीर्ण नहीं कर पाए और बीपीएससी में उत्तीर्ण हैं, उनका भी सीट खाली होगा, क्योंकि वो तो जाएंगे नहीं डीबी में। तो इन सीटों पर क्या करना है सरकार डिसाइड करेगी। जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनका जिला तो आवंटित कर दिया है बीपीएससी ने, और योगदान के बाद उनका स्कूल भी
ऑनलाइन ही आवंटित किया जाएगा। काउंसलिंग के तुरंत बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इन छात्रों को फिर विद्यालय भेज दिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट को लेकर मैंने आपको बता दिया कि सरकार इस पर फाइनल डिसीजन करेगी। लेकिन अब बात करते हैं नई भर्ती की। दूसरे चरण में 1,20,000 शिक्षक भर्ती होगी। 70,000 से पद अब ये बढ़ने वाले हैं, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई हैं। इन पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा बहुत ही जल्द बीपीएससी को। तो जहां 70,000 फ्रेश पदों का अधियाचन मिला था बीपीएससी को, अब पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है और लगभग 1,20,000 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 32,000 6 to 8 के पद हैं और बाकी पद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हैं। सभी पदों पर बीएड के छात्र एलिजिबल हैं, तो आपको बड़ा मौका मिलने जा रहा है। 9, 10, 11, 12 में सिर्फ बीएड रहेंगे जो एस्टेट क्वालिफाई हैं, और 6 to 8 में बीएड और डीएलएड दोनों एलिजिबल है यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आप सीटेट पेपर 2 पास हैं। अदर स्टेट के छात्रों को हर स्टेज पर मौका मिलेगा, बस आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ नए विज्ञापन के पहले यदि वेटिंग लिस्ट देना है तो सरकार को फाइनल डिसीजन लेकर वेटिंग लिस्ट दे देना चाहिए, नहीं तो फिर ये छात्र अगली भर्ती में फिर से आवेदन करेंगे। तो जिनका वेटिंग लिस्ट देना है 2 नवंबर तक जब इनकी ज्वाइनिंग फाइनल हो जाएगी तुरंत दे देना चाहिए। उसके बाद नया विज्ञापन निकालना चाहिए ताकि जो लोग इस बार सेलेक्ट हो जाएं वो फिर अगले बार आवेदन ना करें। नया जो विज्ञापन है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर के पहले सप्ताह तक निकल सकता है। ठीक है, नवंबर तक जब नया विज्ञापन जारी रहा है तो डिसीजन कर लेना चाहिए कि पिछली भर्ती का क्या करना है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया वर्तमान भर्ती में बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। लेकिन नई भर्ती आपके सामने है, देखिए नवंबर में ही नया विज्ञापन निकल रहा है। पहले ये भर्ती अक्टूबर में ही आनी थी लेकिन नवंबर तक ये जा रहा है। तो यदि सीटेट का विज्ञापन आ गया दिसंबर वाला तो सीटेट अपीयरिंग को मौका मिल सकता है 6 to 8 में भी। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। कोई डाउट हो तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।